उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस कुत्ते को कि पहले तो उन्होंने उसकी सर्जरी की। सर्जरी करके उसकी जो पैरोटिड ग्लैंड थी, यानी उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड थी, जो जहाँ से सलाइवा निकलता है, उसमें उन्होंने सर्जरी करके एक नली लगा दी ताकि सलाइवा जो लार है वो मुंह में ना निकल कर उस पाइप के थ्रू बाहर निकल आए और एक ट्यूब में इकट्ठा हो जाए, ताकि वो देख सकें कि लार कितना निकला है। ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने, अब देखिए कुत्ते को क्या किया जाता था, या जो डॉग था उसको हमेशा क्या दिया जाता था, भोजन दिया जाता था। और भोजन देखते ही जो डॉग था उसकी लार टपकने लग जाती थी। लेकिन क्या देखते ही टपकती थी, भोजन देखते ही। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा किया कि भोजन देने के पहले वो एक घंटी बजाते थे। यानी पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन आता था। यानी घंटी बजी फिर भोजन आया, घंटी बजी फिर भोजन आया। तो उन्होंने क्या किया, घंटी और भोजन को क्या कर दिया, एक तरह से एसोसिएट कर दिया, उसको उन्होंने ऐड कर दिया। ठीक है। तो एक समय यानी उन्होंने उसको जोड़ दिया। अब यानी उन्होंने क्या किया, घंटी भोजन को देख के लार टपकना। देखिए भोजन क्या है, एक नेचुरल स्टिमुलस है, जबकि लार क्या है, लार भोजन को देख के लार निकलना एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन घंटी को देख के किसी की लार निकल सकती है क्या, घंटी सुनकर किसी की लार नहीं निकल सकती। लेकिन पावलोव ने ये करवाया, कैसे करवाया, उन्होंने एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ साथ एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस को पेयर कर दिया। तो यही एसोसिएशन होता है कि जब दो चीज़ों को हम बार बार पेयर कर देते हैं या बार बार जोड़ देते हैं, तो जो रिस्पॉन्स इस नेचुरल स्टिमुलस के लिए होता था, वही रिस्पॉन्स इस आर्टिफिशियल स्टिमुलस के लिए भी पैदा होने लगता है। तो यही हुआ कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि सिर्फ घंटी बजाई गई, केवल घंटी बजाई गई, खाना नहीं दिया गया। ठीक है। जब केवल घंटी बजाई गई तो डॉग को तो ये पता था ना कि जब घंटी बजती है तब क्या आता है, खाना आता है। तो डॉग ने क्या कर लिया, घंटी के साथ भोजन को एसोसिएट कर लिया, जोड़ लिया। तो एक समय ऐसा आया कि घंटी बजते ही उसके मुंह में क्या आ गया, लार आ गया। यानी खाना नहीं आया, लेकिन घंटी बजते ही उसके मुंह में लार आ गया। तो यानी उन्होंने वो किस चीज़ में सक्सेसफुल हो गए, वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस के लिए नेचुरल रिस्पॉन्स पैदा करने में सक्सेसफुल हुए। इससे क्या पता चलता है कि अगर हम दो चीज़ों को बार बार एसोसिएट करें या बार बार अगर हम उन दोनों को जोड़ दें, तो वही रिस्पॉन्स जो एक नेचुरल स्टिमुलस के लिए होता था, वही रिस्पॉन्स एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस के लिए भी होने लग जाएगा। इनका जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें नेचुरल स्टिमुलस क्या है, उसमें नेचुरल स्टिमुलस है फूड, आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या है, बेल, जिसको उन्होंने जोड़ दिया। ठीक है। और नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है, सलाइवेशन फॉर फूड। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने फूड और बेल को जोड़ दिया, ठीक है, तो पहले तो डॉग क्या करता था, सलाइवेशन सिर्फ फूड के लिए करता था। लेकिन जब उन्होंने फूड और बेल को जोड़ दिया, यानी बार बार खाने के साथ उन्होंने घंटी बजाई, तो एक समय ऐसा आया कि डॉग ने बेल की आवाज़ पर भी सलाइवेशन करना सीख लिया। तो ये क्या रहा, ये एक सीखी गई अनुक्रिया हो गई। यानी सलाइवेशन फॉर बेल की आवाज़ पे लार निकलना एक कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, यानी एक सीखा गया रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें एक होता है अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी जो नेचुरल स्टिमुलस है, और उसके लिए हम करते हैं अनकंडीशन रिस्पॉन्स। एक होता है कंडीशन स्टिमुलस, जो कि आर्टिफिशियल होता है। ठीक है। अब जब हम इन दोनों को बार बार जोड़ देते हैं, तो जो रिस्पॉन्स इसके लिए होता था, वही रिस्पॉन्स इसके लिए भी होने लग जाता है। ठीक है। और जब ये नेचुरल रिस्पॉन्स किसी आर्टिफिशियल स्टिमुलस के लिए हो जाता है, तब उसका नाम बदलकर हो जाता है कंडीशन रिस्पॉन्स। तो ये आपको याद रखना है। यानी पहले सिर्फ फूड के लिए सलाइवा निकलता था, फिर फूड और बेल को दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है। तो उसके बाद फिर लास्ट में क्या हुआ, सिर्फ बेल की आवाज़ पर भी सलाइवेशन आने लग गया। तो आपको स्पेशली आपको इस थ्योरी में ये पता होना चाहिए कि अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, जो कि नेचुरल है, जो सीखा गया नहीं। अनकंडीशन मतलब जो सीखा गया नहीं है, कंडीशन मतलब जिसके लिए रिस्पॉन्स करना हमने सीखा है। ठीक है। और सलाइवेशन हो गया नेचुरल रिस्पॉन्स, जो हमने सीखा नहीं है, जबकि बेल के लिए सलाइवेशन हो गया सीखा गया रिस्पॉन्स। तो ये बहुत ही सिंपल सी थियरी है। ठीक है।